हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है ट्रिपल सी की सीरीज देख रहे थे। इस ट्रिपल सी की सीरीज में जो ट्रिपल सी का एग्जामिनेशन अगस्त 2022 का चल रहा है, उस अगस्त 2022 के ट्रिपल सी के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्वेश्चंस को देख रहे थे। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए अपने क्वेश्चन बैंक की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन बैंक के पार्ट नंबर 9 में कौन कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे चलिए हम सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको ओपन कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, आपको एक बात बता दें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू फॉर स्टेट कॉलम्स ऑफ PS कमांड इज नॉट ट्रू। यानी इसमें से कौन सा ऐसा स्टेट कमांड है जो यहाँ से ट्रू नहीं है, यानी इसके माध्यम से ट्रू वो नहीं होता। तो यहाँ पे अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर यहाँ पे हो जाएगा लास्ट वाला, यानी हम इसको कह सकते हैं कि स्टेटस ई मीन्स एग्जिटेड ये नहीं होता। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, यह है सेकेंड वाला। कह रहा है इसमें कि हाउ कैन यू लोकेट अ वेबसाइट सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। यानी आप कोई वेबसाइट सिक्योरिटी सर्टिफिकेट जो है कैसे लोकेट कर सकते हो। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाय क्लिकिंग ऑन द पैडलॉक आइकन, ठीक है। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि विच कमांड इज यूज टू प्रिंट द लॉगिन सेल ऑफ एन यूजर। यानी यूजर का लॉगिन सेल जो है प्रिंट करने के लिए कौन सा कमांड यूज किया जाता है। तो ये कमांड आपका किया जाता है इको डॉलर सेल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर यह है। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग NIS क्लाइंट एंड स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट एन NIS डोमेन एंड सर्वर। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा YP बिंड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या है ये, ठीक है। इसमें देखिए क्या कर आपके क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यानी इनमें से एक स्टेटमेंट ऐसा है जो ट्रू नहीं है। वो स्टेटमेंट है कौन सा, ये आपका लास्ट वाला है कि यू कैन टाइप टेक्स्ट डायरेक्टली इनटू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस स्लाइड बट टाइपिंग इन टेक्स्ट इज मोर कन्वीनियंट। तो यहाँ से ये आंसर आपका ट्रू नहीं है, यानी गलत है, फॉल्स है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि विच सिग्नल्स इज सेंड बाय द कमांड किल 9। यानी कौन सा सिग्नल ऐसा है जो कमांड 9 के द्वारा क्या किया जाता है, भेजा जाता है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा किल सिग्नल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर भेजें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन आई नीड टू मूव एन ऑब्जेक्ट इन 3D। यानी जब आप अपने ऑब्जेक्ट को 3D में मूव करते हो तो उसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मूव। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, a term associated with the comparison of processing speeds of different computer system is। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन स्पीड आपकी होती है प्रोसेसिंग के उसको कहा जाता है MIPS। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके स्क्रीन पर कि व्हेन अ पर्सन इज harassed repeatedly by being followed, called or be written to ही सी इज एन टारगेट ऑफ। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टाल्किंग, ठीक है ना। जो पर्सन हरेस होता है या कोई जो है किसी का बार बार पीछा करता है तो उसको कहा जाता है स्टाल्किंग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, कह रहा है कि हाउ टू रन अ प्रोसेस इन द बैकग्राउंड। यानी आप जो है कोई बैकग्राउंड में प्रोसेस रन करवाना चाहते हो तो किसके माध्यम से। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा आपका M%। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि साइफर ऑफ टुडे आर कॉल्ड। यानी साइफर को आजकल क्या कहा जाता है। तो साइफर को कहा जाता है राउंड साइफर।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आईवीआर कैन बी एक्सेस्ड थ्रो, यानी आईवीआर जो होता है वो किसके माध्यम से एक्सेस किया जाता है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा फोन के माध्यम से। तो आईवीआर का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछता है स्टूडेंट। तो आईवीआर का जो फुल फॉर्म होता है वो आईवीआर का फुल फॉर्म होता है इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपकी स्क्रीन पर, वेयर द स्टेटस इंडिकेटर लोकेटेड, यानी कहाँ पे स्टेटस इंडिकेटर लोकेट होता है। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फार्मूला बार पे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपकी स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स टू द लेफ्ट राइट मूवमेंट ऑफ अ रोबोट आर्म, यानी रोबोट आर्म में लेफ्ट राइट मूवमेंट को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा या। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि व्हाट मटेरियल इज नॉट अवेलेबल इन 3D प्रिंटिंग एट, यानी इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो 3D प्रिंटिंग में उपलब्ध नहीं होता है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डायमंड का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज फॉर सेंडिंग मनी इन यूपीआई, यानी आप जो है पैसा भेजने के लिए यूपीआई में से किस टर्म का यानी किस शब्द का यूज कर सकते हैं या किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पुश, यानी अगर आपको पैसा भेजना है तो वो हो जाएगा पुश। अगर पैसा मान लीजिए रिसीव करना होता है तो वो कहलाता है हमारा पुल कहलाता है। तो यहाँ पे ये दो क्वेश्चन आपके यूपीआई से बनते हैं, सेंडिंग और रिसीविंग से रिलेटेड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एड्रेस विच यूनिकली आइडेंटिफाई अ पर्सन बैंक अकाउंट, यानी इनमें से कौन सा ऐसा एड्रेस है जो पर्सन के अकाउंट से क्या किया जाता है, पहचाना जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेमेंट एड्रेस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यूपीआई हैज बीन डेवलप्ड बाई, यानी यूपीआई जो है वो किसके द्वारा डेवलप की गई है। तो यूपीआई जो है एनपीसीआई के द्वारा डेवलप की गई है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, व्हाट डज बी स्टैंड फॉर इन बीएफडी विथ रेस्ट टू एईपीएस, यानी एईपीएस में बीएफडी जो होता है उसका बी का मतलब क्या होता है। इसमें बी का जो मतलब होता है वो होता है बेस्ट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट डज ई स्टैंड्स फॉर इन एईपीएस, यानी एईपीएस में ई का क्या मतलब होता है। तो अगर मैं आपको एईपीएस का फुल फॉर्म ही बताऊं तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे जो ई हो जाएगा वो हो जाएगा इनेबल्ड के लिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर ये है, कह रहा है इसमें कि इन एईपीएस विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिटरमाइंस द बैंक ऑफ द कस्टमर, यानी इनमें से किसके माध्यम से जो है बैंक जो है डिटरमाइन करता है कस्टमर्स के खाते वगैरह को। ये होता है आपका आईआईएन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि वायरसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आपका बन जाएगा वो आंसर आपका बन जाएगा मशीन मेड, यानी वायरस जो बनते हैं वो मशीन से बनते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें। अगला कह रहा है कि ईडीआई यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ओवर इंटरनेट यूजेज। तो यहाँ पे इसका जो आपका आंसर बनेगा वो बन जाएगा माइम टू अटैच ईडीआई फॉर्म्स टू ईमेल मैसेज। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि हाउ मेनी सेलेक्शंस मोड आर अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने सिलेक्शन मोड अवेलेबल हैं। तो इसमें जो सिलेक्शन मोड अवेलेबल हैं वो हैं 4। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल नेटवर्किंग, इनमें से कौन एक सोशल नेटवर्किंग का एग्जाम्पल नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा लास्ट वाला, यानी अमेजन। अमेजन एक सोशल नेटवर्किंग नहीं होता है बल्कि वो क्या होता है, ई कॉमर्स होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि फाइंड आउट द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो दिया गया है आपका इसमें से आपको भिन्न चूज करना है किसमें से कौन डिफरेंट है।
इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि OLX इज एन एग्जाम्पल ऑफ। OLX जो होता है वो किसका एग्जाम्पल है? तो OLX जो होता है वो C2C का एग्जाम्पल होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर देखें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ऑन विच ईयर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर स्टार्टेड इन इंडिया। यानी भारत में नेफ्ट जो है वो कब स्टार्ट किया गया है, कब शुरू किया गया है? तो ये किया गया है 2005 में। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि इंडिया में आरटीजीएस जो है वो कब शुरुआत की गई उसकी, यानी वो कब स्टार्ट किया गया है? तो अगर ये क्वेश्चन आपका बने तो उसका जो आंसर होता है वो होता है 2004। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर यहाँ पे कि इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द फार्मूला that display the contents of cell A1 rounded to 1 decimal place is। यानी कह रहा है कि इसमें से एक राउंड का फार्मूला है जो A1 सेल में क्या किया गया, लगाया गया। तो यहाँ पे इसका जो आंसर बन जाएगा वो आंसर बन जाएगा इक्वल राउंड A1 कामा 1। तो यहाँ पे चले अगले क्वेश्चंस पे। अगर हम अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर यह है, कह रहा है इसमें कि अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स अ डिजिटल सिग्नल टू एन एनालॉग सिग्नल। वह डिवाइस कौन सी है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करती है? तो जो डिजिटल से एनालॉग होता है वो होता है DAC। अगर जस्ट इसका अपोजिट पूछता कि अगर जो है हमारा कि एनालॉग से डिजिटल में कौन कन्वर्ट करता है, तो एनालॉग से डिजिटल में जो कन्वर्ट करेगा वो आपका करेगा ADC करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, व्हेन वाज वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड। यानी वैक्यूम ट्यूब जो है वो कब इन्वेंट की गई है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1906 में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप इज गिवन बाय IRCTC फॉर तत्काल टिकट बुकिंग। इनमें से कौन सा ऐप जो है IRCTC के द्वारा दिया गया है जिसके माध्यम से तत्काल टिकट की बुकिंग होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा IRCTC टिकट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि प्रॉक फाइल सिस्टम प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट। यानी प्रॉक फाइल सिस्टम जो है वो किस प्रकार की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोसेस। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले ऑल द फाइल्स इंक्लूडिंग हिडन फाइल्स इन योर करंट डायरेक्टरीज एंड इट्स सब डायरेक्टरीज। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वह कौन सा कमांड है जिसके माध्यम से सभी फाइल को डिस्प्ले किया जा सकता है, जिसमें आपकी हिडन फाइल्स भी हों, जो करंट डायरेक्टरी में हो या जो सब डायरेक्टरी में भी हों। तो इसका जो आपका क्वेश्चंस का आंसर है वो हो जाएगा आपका ISAR। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द लीगल फॉर्म ऑफ हैकिंग बेस्ड ऑन विच जॉब्स आर प्रोवाइडेड इन IT इंडस्ट्री एंड फर्म्स। इसमें से कौन एक लीगल हैकिंग है जो किस बेस पे है? IT इंडस्ट्री और फर्म्स वगैरह में जॉब वगैरह प्रोवाइड करने के माध्यम से उद्देश्य से वो किया जाता है हैकिंग, तो उसको कहा जाता है एथिकल हैकिंग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके स्क्रीन पर, ये कह रहा है कि द फर्स्ट मैसेज वाज सेंट ऑन। यानी पहला जो मैसेज है वो भेजा गया था, तो भेजा कैसे गया था? ARPANET के माध्यम से। इसका आंसर हो जाएगा ARPANET। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें तो अगला देखिए क्या कर रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट कर्सर मोड इन लिब्रे ऑफिस राइटर। यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में डायरेक्ट कर्सर मोड का मतलब क्या होता है? तो डायरेक्ट कर्सर मोड का मतलब होता है कि टाइप एनीवेयर आफ्टर माउस क्लिक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, हु गवर्न्स द इंश्योरेंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इन इंडिया। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बन जाएगा वो आंसर बन जाएगा RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही इशूज करती है आपके सर्टिफिकेट वगैरह को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि कैपिटल एडिक्वेट नॉर्म्स डिक्लेयर्ड इन द ईयर 1996 इज अप्लीकेबल टू। तो यहाँ पे इसका जो आंसर बन जाएगा वो आंसर हमारा बन जाएगा नेशनलाइज्ड
बैंक यानी 1996 में इनको राष्ट्रीयकृत किया गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अ प्रोसेस हुज पेरेंट प्रोसेस नो मोर एग्जिट्स, यानी इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हमारा हो जाएगा ऑर्फन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपकी स्क्रीन पर कि द परमिशन आर डब्ल्यू एक्स आर आर रिप्रेजेंटेड इन ऑक्टल एक्सप्रेशंस विल बी, तो इसका जो मान पूछ रहा है आपका, इसका जो मान होता है वो होता है 744। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर यहाँ पे, इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी बैंक्स इन इंडिया हैव ज्वाइंड द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ स्विफ्ट, यानी स्विफ्ट में ऐसे कितने बैंक है जो इंडिया के जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है 46। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर यह है, इसमें कह रहा है कि द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम, यानी कंप्यूटर जो शब्द है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा लैटिन लैंग्वेज। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर यह है, इन हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है हाइपरलिंक में, इसमें जो अवेलेबल नहीं होता है वो होता है इंटरनेट का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके स्क्रीन पर, कह रहा है कि व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ सीलिंग -97,7, यानी सीलिंग का रिजल्ट क्या है वो पूछ रहा है आपसे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 98। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि राइट क्लिकिंग समथिंग इन इम्प्रेस, यानी अगर आप इम्प्रेस में राइट क्लिक करते हो तो उस राइट क्लिक से होगा क्या, तो ये होता है आपका कि ओपन अ शॉर्टकट मेनू लिस्टिंग फॉर द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि हाउ मेनी पासपोर्ट ऑफिसेस आर प्रेजेंटेड इन द कंट्री, यानी कंट्री में कितने पासपोर्ट ऑफिसेस प्रेजेंट हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 37। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ कोशिएंट 509.8.7, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वो 72 हो जाएगा, अगर आप 509.8 में 7 से डिवाइड करोगे तो वो 72 बार भाग आपकी जाएगी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, व्हाट डज डॉकिंग मीन्स इन लिब्रे ऑफिस राइटर, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉकिंग का मतलब क्या होता है, तो डॉकिंग का मतलब होता है ऑटो हाइड और अनडॉकिंग का मतलब क्या होता है ऑटो शो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्या कर रहा है कि व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ सीलिंग 120,11, यानी सीलिंग का रिजल्ट क्या होगा जिसमें जो दो आर्गुमेंट पास किए गए हैं 120,11 का, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका हो जाएगा 121। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपकी स्क्रीन पर, विच कमांड वुड बी यूज टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग परमिशन RW आर माई फाइल, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर ये है, इसमें कह रहा है कि एनी फाइल और डायरेक्टरी प्रेजेंट इन विच डायरेक्टरी मे नॉट बी रिजर्व बिटवीन द इनोवेशन ऑफ द प्रोग्राम, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का यानी 65 का, तो इसका जो आंसर हो जाएगा टेम्प यानी TMP इसको बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके स्क्रीन पर, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ जॉब कंट्रोल फैसिलिटी, इसमें से कौन सा जॉब कंट्रोल की फैसिलिटी का नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिएट अ न्यू जॉब। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन है ये वाला 67। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो ये कह रहा है कि कमांड यूज्ड टू काउंट नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ फाइल, यानी वह कौन सा कमांड है जो एक फाइल में कैरेक्टर्स को काउंट करके बताता है कितने काउंट नंबर हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा WC। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर ये है, कह रहा कि विच वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइसेस, पहली मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी है, इसका आंसर हो जाएगा आपका पास्कल कैलकुलेटर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि वांट योर लोगो
इन द सेम पोजीशन ऑन एवरी स्लाइड ऑटोमेटिकली इंसर्ट इट ऑन द, यानी किसके माध्यम से आप एक लोगो को जो है सभी स्लाइडों पे एक ही पोजीशन पे रख सकते हो। इसमें जो हम मास्टर यूज करते हैं वो मास्टर यूज करते हैं स्लाइड का, यानी स्लाइड मास्टर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कि शिफ्ट कंट्रोल और एरो अप की, शिफ्ट कंट्रोल और एरो अप की इज शॉर्टकट की टू मूव कर्सर टू बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस पैराग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीवियस पैरा यानी पिछले पैराग्राफ पे जाने की शॉर्टकट की पूछ रहा है कि ये जो शॉर्टकट की दिया गया है वो सही है या गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मास्टर हैंड आउट इज डिफाइंड बाई, ये जो मास्टर हैंड आउट है वो क्या डिफाइन करता है? तो यहाँ पे इसका जो आपका आंसर बन जाएगा वो बनेगा लेआउट ऑफ हैंड आउट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर कि इन लाइनेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड डू यू यूज टू नो द पर्पज ऑफ अ कमांड, यानी इसमें से किस कमांड के माध्यम से आप कुछ भी पर्पज जो है जान सकते हो लाइनक्स में। तो पर्पज को जानने का जो शॉर्टकट होता है या कह सकते हैं कमांड होता है वो होता है यहाँ पे व्हाट इज। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन जो कह रहा है आपके स्क्रीन पर ये कि विच कमांड प्रिंट डायरेक्टरी स्टैक, किस कमांड के माध्यम से डायरेक्टरी स्टैक को प्रिंट कर सकते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा DIRS। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द ऑपरेटिंग सिस्टम नेम, यानी किस कमांड के माध्यम से ऑपरेटिंग सिस्टम के नेम को आप डिस्प्ले करा सकते हो? तो वो कमांड है आपका यू नेम। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैलिशियस सॉफ्टवेयर, यानी आपका इसमें से मैलिशियस सॉफ्टवेयर कौन सा है? इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रोजन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रोग्राम्स क्रिएट नोट्स फॉर ईच स्लाइड विच आर विजिबल ओनली टू, तो ये आपका विजिबल कहाँ पे होगा? ये आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटर के पास, यानी और कोई नहीं देख सकता नोट्स को। नेक्स्ट अगर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि शॉर्टकट की फॉर लिब्रे ऑफिस राइटर टू फॉर्मेट इनपुट फील्ड इज कंट्रोल शिफ्ट F9। तो फॉर्मेट इनपुट की शॉर्टकट की पूछ रहा है फील्ड की, तो ये शॉर्टकट की यहाँ पे गलत दी गई है ये, ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर यह है, कह रहा है कि पोकेमॉन गो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पोकेमॉन गो जो होता है वह एक ऐसा एग्जाम्पल है जो ऑगमेंट रियलिटी गेम में यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि लाइन स्पेसिंग रेफर्स टू, लाइन जो स्पेसिंग होती है वो क्या रेफर्स करती है? ये रेफर्स करती है स्पेस बिटवीन द लाइन ऑफ टेक्स्ट, यानी लाइनों के बीच में जो स्पेस होता है उस पे रेफर करती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर रिक्वेस्टिंग मनी इन UPI, यानी अगर आप UPI में मनी की रिक्वेस्ट करते हो तो इसमें से उससे रिलेटेड टर्म्स यानी शब्द कौन से यूज किए जाते हैं? तो इसमें यूज किया जाता है पुल का, तो यहाँ पे आंसर आपका बन जाएगा पुल। तो स्टूडेंट्स ये हमारी जो है 80 नंबर क्वेश्चंस की सीरीज जो है वो समाप्त हो गई, यानी पार्ट 9 जो है जिसमें 80 नंबर का क्वेश्चंस पूछा जाता है या पूछा गया है, इसका क्वेश्चन बैंक यहाँ पे आज एंड हो गया। नेक्स्ट हम लोग जो है कल पार्ट 10 देखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के पास अपने रिलेटिव के पास भी शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।